जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो। आशा कर रहे हैं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। इसी स्वस्थता के साथ आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। चैप्टर की बात की जाए तो ये चैप्टर नहीं है मेरे भाई, चैप्टर सारा इंक्लूड किया गया है। कुछ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हर साल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये कुछ टर्म है, ठीक है। जैसे मान लेते पूछा सटीक एक नंबर में एक्यूरेसी, तो आपको सटीक डिफिनेशन लिख के आपको नंबर पा जाना, उसी के बारे में हम आपके लेकर आए हैं। टोटल 20 आपका टर्म रहेगा, जो इसमें से देखिए, इसमें से इससे बाहर आपका कोई भी टर्म एक नंबर में नहीं आने वाला है, ठीक। ये 20 टर्म आप यदि देख लिए तो एग्जाम में कोई भी यदि टर्म आएगा तो इजीली आप इसे कर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये पहला टर्म जो है, टर्म के बारे में देखेंगे। और कुछ फुल नेम है, यानी जो आपका फुल नेम है केमिस्ट्री में, उसे हम टोटल देखेंगे, ठीक। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड तक बने रहिए। एंड तक बने रहेंगे तो एंड तक आपके देखते रह जाएंगे, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके बारे में। सबसे पहले ऐसे पूछ सकता है एक्यूरेसी, एसिडिमेट्री क्या होता है बेटा, एल्कीमेट्री क्या होता है, तो ये आप इजीली बता सकते हैं, ठीक। चलिए आज ही से स्टार्ट कर देंगे तो आपका मज़ा आ जाएगा एकदम से, थोड़ा सा, ठीक। जभी जगें तभी सवेरा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब आज से पढ़ें या स्टार्टिंग से पढ़ें, कोई लेट नहीं, कितना पढ़ें ये पे डिपेंड करता है। एक्यूरेसी क्या होती है? एक्यूरेसी इज यूज टू डिस्क्राइब द क्लोजनेस ऑफ एन ऑब्जर्वेशन ऑफ द ट्रू वैल्यू ऑफ द पैरामीटर बीइंग द मेजरमेंट। कहने का मतलब एक्यूरेसी क्या होती है, आपको एकदम ईजी सब बात में हम समझाते हैं। एक्यूरेसी क्या होती है बाबू, देखिए ये कह रहा सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू। मान लेते हैं हमारे पास क्या होता है, एक 50 ग्राम का कोई सबस्टेंट है, 50 cmg 50 ग्राम का सबस्टेंट। एक्यूरेसी जो डिराइव फ्रॉम एक्यूरेट वर्ड से, तो ये क्या होता है, आप इसे मेजर किए कोई चीज़, मान लेते हैं 48 ग्राम आ गया या 51 या 52 ग्राम आ गया, तो ये बताओ क्या होता है, ये जो वैल्यू है, ये जो हमारे एक्यूरेट वैल्यू है, इसके जो क्लोजेस्ट वैल्यू है उसी को क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी बोलते हैं। लिखा क्या, क्लोजेस्ट यानी क्लोजनेस ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ द ट्रू वैल्यू 50 ग्राम थी, इसके पैरामीटर के अगल बगल जो आती है लगभग उसी को क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी बोलते हैं, ठीक। जैसे बोलते हैं यहाँ के जेब में 99 रुपया, कहते हैं लगभग 100 रुपया है, कोई टेंशन नहीं, मतलब 1 रुपया कम है ना। अब 99 100 में 1 रुपये का है, मगर कीमत बहुत ज़्यादा बेटा, ठीक। तो एक्यूरेसी हो गई। एसिडिमेट्री क्या होती है, इसे देखते हैं। स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ द एसिड कैन बी यूज फॉर द क्वांटिटिव डिटर्मिनेशन ऑफ यानी एल्कली या बेस। एसिडिमेट्री एक ऐसा सोल्यूशन होता है जो बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। ऐसे हिंदी में लिखिएगा क्या, यानी एसिडिमेट्री एक तरह का सोल्यूशन होता है किसका, एसिड का, जो एल्कली यानी बेस को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए यूज किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, एसिडिमेट्री बोलते हैं। अब समझ में आया, एसिडिमेट्री एसिड का एक ऐसा सोल्यूशन होता है जो बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है, एसिडोमेट्री कहलाता है, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट पे, एल्किल यानी एल्कलीमेट्री। अब दो टर्मोलॉजी समझिए। एल्कली जो आया इसका मतलब क्या होता है, एल्कली का मतलब बेस ही होता है, ठीक है। एल्कली मतलब क्या होता है, बेस ही होता है। जब बेस क्या हो, बेस में वाटर यानी ऐसा बेस जो वाटर में डिजॉल्व हो, उसी को क्या बोलते हैं, एल्कली बोलते हैं। जब बेस वाटर में डिजॉल्व हो, बेस नहीं समझ रहे हैं बेटा, क्षार होता है, क्षार जब वाटर में डिजॉल्व हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, एल्कली बोलते हैं, ठीक। तो क्या लिखा है, एल्कलीमेट्री। अभी उसी का सेम टू सेम उल्टा कर दीजिए। द स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ एल्कली या बेस कैन बी यूज फॉर द क्वांटिटिव डिटर्मिनेशन ऑफ एसिड। अब एल्कलीमेट्री क्या होता है, एक ऐसा सोल्यूशन, एक यानी बेस का एक ऐसा सोल्यूशन जो एसिड को डिटर्मिनेट करने के लिए यूज किया जाता है, एसिड को पहचानने के लिए यूज किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एल्कलीमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्कलीमेट्री बोलते हैं, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट पे, एंटासिड। यानी एंट एसिड भी कहीं पढ़ते हैं, एंटासिड पढ़ते हैं, कोई भी पढ़िए, कोई टेंशन नहीं, ठीक। एंटासिड क्या होता है, दोज एजेंट विच आर यूज टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड इन स्टमक। मतलब क्या होता है, एक ऐसी दवा जो यूज की जाती है हमारे पेट में, जो पेट में क्या है, एक्सेस, मान लेते एसिड क्या हो गई, ज़्यादा बढ़ गया है,
हमारे पेट में यानी HCl की मात्रा, एसिड की मात्रा ज़्यादा हो गई, तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए यानी मेंटेन करने के लिए जिस ड्रग्स का यूज करते हैं उसे को क्या बोलते हैं, एंटासिड बोलते हैं। ठीक, अब हिंदी में कैसे लिखेंगे, बोलेंगे ऐसी दवा जो हमारे पेट के HCl को यानी एसिड को मेंटेन करती है या न्यूट्रलाइज करती है, जो एक्सेस हो गया उसी को क्या बोलते हैं, एंटासिड बोलते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक क्या होता है, बोलते हैं ना कहीं कट लग गया भाई एंटीसेप्टिक लगा दो नहीं तो उस पर इन्फेक्शन हो जाएगा। तो एंटीसेप्टिक क्या होती है, दो सबस्टेंस विच आर यूज टू किल और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब एंटीसेप्टिक एक ऐसा सबस्टेंट या एक ऐसा ड्रग्स होता है जो बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया हो गया या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है या प्रिवेंट करता है ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। यदि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करो तो इन्फेक्शन बढ़ेगा, तो उसी को जो रोकता है या मार देता है उसी को क्या बोलते हैं, एंटीसेप्टिक बोलते हैं। ठीक, एंटीसेप्टिक हो गया। अब आते हैं क्या, आर्हेनियस थ्योरी। ये जब एसिड बेस टाइट्रेशन पढ़ेंगे बेटा तो उसमें है। तो आर्हेनियस थ्योरी क्या कहती है, दो तीन चीज़ें, एक आर्हेनियस थ्योरी है, एक हमारा क्या होता है ब्रॉन स्ट्रॉट थ्योरी है। दो चीज़ें हैं, वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में बताए थे और ये आर्हेनियस जो है ये हाइड्रोजन आयन के बारे में बताए थे बस। ठीक, आर्हेनियस जो कहे थे क्या, एसिड के बारे में इन्होंने क्या कहे थे, मान लेते हैं एसिड की डिफिनेशन हम क्या जानते हैं, जो नीले लिटमस को लाल कर देता है, जो खट्टा होता है। ठीक, दो चार एसिड का नाम याद कर लेते हैं, यही ना। तो मगर आर्हेनियस ने क्या बोला था, एसिड क्या होते हैं, एसिड इज ए सबस्टेंस दैट गिव हाइड्रोजन आयन व्हेन डिजॉल्व इन एक्वस सॉल्यूशन। मतलब कहने का मतलब क्या कर रहे हैं, एसिड ऐसा सबस्टेंट है, एसिड ऐसा सबस्टेंट है उसमें जब वाटर को ऐड किया जाता है तो ये कौन सा देता है, हाइड्रोजन आयन ये बगल में निकाल देता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एसिड। यानी एसिड एक ऐसा सबस्टेंट है यदि वाटर में डिजॉल्व किया जाता है तो क्या निकलता है, हाइड्रोजन आयन निकलता है, उसी को क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। लिखा क्या, एसिड एक ऐसा सबस्टेंट है जो हाइड्रोजन आयन देता है, जब उसे क्या कर दिया जाता है, एक्वस मतलब पानी में डाला जाता है तो एसिड कहलाता है। बेस क्या बोलते हैं, इसी का उल्टा कर दीजिए, बेस इज ए सबस्टेंट दैट गिव OH आयन व्हेन डिजॉल्व इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक, ये क्या बोलते हैं, बेस एक ऐसा सबस्टेंट है यदि पानी में डाला जाता है तो OH क्या देता, OH आयन देता है, OH आयन दे रहा था, ये OH आयन देता, तो हम क्या बोलते हैं, बेस। तो ऐसे क्या लिख सकते हैं, ऐसे याद कर लीजिए, बेस को यदि हम वाटर के साथ यानी बेस को हमारे पास कोई क्षार है उसमें यदि वाटर डाल दिया जाता है, क्षार को उठा के वाटर में डाल देते हैं तो हमारे पास क्या निकलता है, OH पे निगेटिव चार्ज निकलता है। क्या, OH पे यदि निगेटिव चार्ज निकलता तो हम समझ जाएंगे ये क्या है, बेस है। ठीक, तो ये था आर्हेनियस ने इसके बारे में बताया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। टोटल हम 20 देखेंगे बाबू। देखिए इनकी भी थ्योरी आ गई, ब्रॉन स्टेट लॉरी थ्योरी। लॉरी थ्योरी के बारे में इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने एसिड की बेस के बारे में बताया था मगर थोड़ा सा अलग बताया था बस। ठीक है, इन्होंने क्या बताया था, एन एसिड इज ए सबस्टेंस दैट डोनेट हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन आयन फॉर्म ऑफ द कंजुगेटेड बेस। कहने का मतलब क्या किया जाता है, जब एसिड यानी एसिड को किसी के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो ये प्रोटॉन निकालते हैं। सिंपल सा समझिए, OH आयन बोले थे, ये तुम्हारा क्या निकालते थे, प्रोटॉन निकालते हैं, बस इतना समझिए। ठीक, एसिड क्या होता है, जब प्रोटॉन निकालता है, ऐसा सबस्टेंस जो प्रोटॉन प्रोड्यूस करता है या प्लस यानी हाइड्रोजन आयन को, इसी को क्या जिस पे ये रहता था इसे क्या बोलते हैं, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज। जब क्या होता है, ये जो है प्रोटॉन क्या कर देता है, कंजुगेट करता है। ठीक, कंजुगेट करता है मतलब क्या, निकालने तैयारी। सिंपल सा देखो, यानी ऐसा सबस्टेंस जो प्रोटॉन क्या करता है, निकालता है, उसे हम एसिड बोलते हैं। समझे, बेस क्या होता है, बेस इज ए सबस्टेंस दैट एक्सेप्ट द हाइड्रोजन आयन, मतलब वो निकालता है, ये एक्सेप्ट करता है, बस खत्म। ठीक, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, ये प्रोटॉन निकालता है, जो प्रोटॉन निकालता है एसिड कहलाता है, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता लेता है उसे हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ठीक, इतना था इसके बारे में। छठा नंबर, 7वें नंबर पे आते हैं, बफर सॉल्यूशन क्या होता है। बफर सिस्टम देखे होंगे, मतलब सब कुछ ऐसे रखा रहता, बलबर हुई मस्त से खाइए, पनीर तंदूरी वंदूरी मार के एकदम से सपर चट कर दीजिए। ठीक, तो बफर सॉल्यूशन क्या होता है, बफर सॉल्यूशन इज ए सॉल्यूशन विच ऑफ द रेसिस्टेंट द चेंज ऑफ द हाइड्रोजन आयन concentration in pH after the addition of the minute quantity of an acid and base। मतलब बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है यदि
रेसिस्टेंट होता है हाइड्रोजन, मतलब कोई भी सबस्टेंस उसमें जाएंगे तो ये मैनेज कर लेता है, न एसिड होने देता है न तो बेस होने देता है। जो चीज़ है उसका पीएच वो क्या कर देता है, मेंटेन किए रहता है। ठीक, उसी को क्या बोलते हैं, बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पे, कार्सिनोमा क्या होता है। कार्सिनोमा क्या होता है, जब आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाया जाएगा, ठीक, यानी एंटी ट्यूमर, ठीक, एंटी कैंसर, उसमें ये बताया जाएगा वर्ड। तो कार्सिनोमा क्या होता है, एक कैंसर डेट एराइज फ्रॉम इंडोडर्म सेल देन इट इज कॉल्ड कार्सिनोमा। मतलब एक ऐसा कैंसर जो कहाँ होता है, इंडोडर्म। इंडो मतलब क्या होता है, ये जो बाहर वाली ऊपर वाली चमड़ी होती है उसी को इंडोडर्म बोलते हैं। तो सिंपल सा बोल सकते हैं, कैंसर जब हमारी चमड़ी में होता है तो कार्सिनोमा कहलाता, बस खत्म। इस यानी लिखेंगे दोज कैंसर एराइज फ्रॉम स्किन इज नोन एज कार्सिनोमा, बस खत्म। ठीक, मतलब ऐसा कैंसर जो हमारे किस पे होता है, स्किन पे होता है, वो कार्सिनोमा कहलाता, बस। ठीक, अब क्या पूछा है, डेंटिफायरी क्या होता है। डेंटिफायरी क्या होता है, डेंटिफायरी एक ऐसा सबस्टेंस होता है जो यूज किया जाता है क्लीन द रीचेबल सरफेस ऑफ द टीथ इन हेल्प ऑफ द टूथ ब्रश। मतलब क्या होता है, टूथपेस्ट समझते हैं कि नहीं, उसी का केमिकल जो रूप होता है, ठीक, उसे का डी यानी डेंटिफायर कहते हैं। ये हम ब्रश पे लेते हैं, जो हम अपने दांत को क्लीन करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, डेंटिफायर बोलते हैं। ठीक है, यानी डायूरेटिक क्या होता है, डायूरेटिक आर द ड्रग्स दैट इंक्रीज द रेट ऑफ यूरिन फ्लो। डायूरेटिक ऐसी दवा होती है जो हमारे यूरिन फ्लो को तेज कर रही थी। किसी को बोलते हैं करक पकड़ गया, पेशाब रुक के आता है या पेशाब खुल के नहीं हो रहा, तो उसे डायूरेटिक मेडिसिन दी जाती है जिसका उसका जो यूरिन फ्लो है तेज हो जाता है। ठीक, अब आते हैं किस पे, डायूरेटिक हो गया। एपिलेप्सी, एपिलेप्सी क्या होता है, ये डिसऑर्डर होता है किसका, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक डिसऑर्डर होता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, एपिलेप्सी। जैसे आपको सीजर हो गया यानी मिर्गी बोलते हैं, यानी कॉन्सिवेंस बोलते हैं, यानी अनयूजुअल मोमेंट विथ द विदाउट लॉस ऑफ यानी कॉन्सियंसन होता है। कहने का मतलब क्या होता है, यानी एपिलेप्सी हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक जब डिसऑर्डर होता है उसी को बोलते हैं। इसका एग्जांपल मिर्गी, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होती है, मिर्गी पेशेंट हो जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, एपिलेप्सी बोलते हैं। ठीक, ये 11 नंबर। 12 नंबर पे चल, 12 नंबर क्या पूछा है, देखो, डिफरेंस बिटवीन मेजर वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू को हम एरर बोलते हैं। 12 नंबर दे रखा एरर, जो मेजर वैल्यू होती है ट्रू वैल्यू में जो डिफरेंस होता है उसी को एरर बोलते हैं। ठीक है, ग्रेविमेट्री एनालिसिस क्या होता है, नाम से ही पता, ग्रेविटी मतलब क्या होता है, जो वेट होता है, हमारी अर्थ क्या लगाती है, ग्रेविटी लगाती है। इट इज ए क्वांटिटी एनालिसिस बाय द वेट। वेट के बारे में जब किया जाता है तो उसे हम ग्रेविमेट्री एनालिसिस, एनालिसिस मतलब यानी किसी चीज़ को कहते हैं एनालाइज करते हैं, बहुत बढ़िया एनालाइज करता है भाई ये, तो उसी को क्या बोलते हैं, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस बोलते हैं। ठीक, अब कहते हैं किस पे, यानी हीमेटेनिक्स क्या होता है, एक ऐसा सबस्टेंस जो हमारे क्या होता है, ब्लड के सेल को यानी कंपोनेंट को इंक्रीज कराता है। ठीक, मतलब हीमोग्लोबिन को जो इंक्रीज कराता है उसे हम क्या बोलते हैं, हीमेटेनिक्स बोलते हैं। यानी ट्रीटमेंट किया जाता है एनीमिया, जिसे खून की कमी रहती है उसे हीमेटेनिक्स दिया जाता है। ठीक है, अपर यानी हाइपरटेंशन क्या होता है, जब हमारा सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, देखिए, इट इज ए डिफाइन एज ए आइदर ए सबस्टेंस सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ ग्रेटर देन 140 mmHg, डिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, ग्रेटर देन 90 mg। ठीक, mmHg होता है। हमारा ब्लड प्रेशर एक छोटे में देखा जाए तो 120 और हमारा 80 mmHg होता है कि नहीं, तो इससे यदि कुछ ज़्यादा हो रहा तो हमें क्या होगा, हाइपरटेंशन होगा, बस इतना समझिए। ठीक, लिमिट टेस्ट क्या होता है, ऐसा टेस्ट जो किसी सबस्टेंस को पहचानने के लिए किया जाता है, उसमें कितनी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है उसी को क्या बोलते हैं, लिमिट टेस्ट बोलते हैं। क्या लिखा, लिमिट टेस्ट इज ए डिफाइंड क्वांटिटी एंड सेमी क्वांटिटी टेस्ट डिजाइन टू आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटी विच इज लाइकली टू प्रेजेंट इन सबस्टेंस। मतलब क्या होता है, एक सबस्टेंस में एक स्मॉल अमाउंट में कितनी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है उसको जो मेजर करते हैं उस टेस्ट को हम कहते हैं लिमिट टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, इतना था इसके बारे में। लाइट भी कट गई भाई, मगर थोड़ा दिख रहा है, हम मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, अब लाते हैं किस पे, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू द सबस्टेंस। मान लेते हैं कोई सबस्टेंस तो उसमें जब एडिशन ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। दूसरा भाषा ये नहीं समझ में आया तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सबस्टेंस। मान लिया कोई सबस्टेंस है उसमें जब हाइड्रोजन का रिमूव होता है तो हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। कोई भी डिफिनेशन आप लिख सकते हैं, ये वाला जरूर लिखिएगा, क्यों, यानी ऑक्सीजन का ऐड होना एडिशन, बस खत्म।
रिडक्शन क्या होता है, उसी को उल्टा कर दो। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन। अब जब हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है तो ऑक्सीडेशन। यहाँ पर हाइड्रोजन क्या होगा, ऐड होगा और ऑक्सीजन रिमूव होगा, इसी को क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। ठीक, 18 नंबर 20 नंबर पे आते हैं आपका। ठीक, अब आते हैं किस पे, यहाँ से देते हैं, क्या होगा, टेराटोमा। टेराटोमा क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। ठीक, देखो, ए ट्यूमर डेवलप फ्रॉम द ऑल 3 एम्ब्रियोनिक लेयर इज कॉल्ड टेराटोमा। मतलब एम्ब्रियोनिक लेयर होता है जो एम्ब्रियो बेबी डेवलप करता, उसमें उस लेयर में जब हमारा ट्यूमर डेवलप करता तो उसे हम क्या बोलते हैं, टेरिटोमा। मतलब इम्ब्रियो पेट में ही बच्चा, उसमें क्या हो जाता है, ट्यूमर प्रेजेंट हो जाता, तो उसे हम क्या बोलते हैं, टेरिटोमा बोलते हैं, टेरिटोमा बोलते हैं। ठीक, अब आते हैं वैल्यूमेट्री एनालिसिस। अब ग्रेविमेट्री एनालिसिस हम क्या देखे थे, मतलब ग्रेविटी वेट वाला। वैल्यू यानी वैल्यूमेट्री एनालिसिस मतलब वैल्यूम करके, मेजर करके हम करेंगे, उसके बारे में बताया जाएगा। ठीक, वैल्यूमेट्री एनालिसिस आल्सो नोन एज टी ट्राईमेट्री एनालिसिस बोलते हैं। ठीक, इसके नाम से भी आ सकता है। ठीक है, 1 नंबर में आ जा सकता है। वॉल्यूमेट्री एनालिसिस आल्सो नोन एज टी ट्राईमेट्री एनालिसिस होते हैं। इन दिस टाइप ऑफ एनालिसिस ऑफ ए सोल्यूशन एक्यूरेटली नोन कंसंट्रेशन ऐड ग्रेजुअली द सोल्यूशन विद द कंसंट्रेंट टू बी डिटरमाइंड। कहने का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें कितने वॉल्यूम मतलब कितनी मात्रा में क्या इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, ठीक, उसे डिटरमाइन करने के लिए, या कितना कॉन्सेंट्रेट हम ऐड है तो उसके करने के लिए हम वॉल्यूमेट्री एनालिसिस कहते हैं। ये टोटल 20 था जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये टर्म जरूर याद रखिएगा। आप धीरे धीरे क्या कर सकते हैं, इन्हें स्क्रॉल करके या स्किप मत करके धीरे धीरे आप कहीं नोट कर सकते हैं। ठीक, इसके बारे में था। अब फुल नेम जो देख रहे हैं वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फुल नेम क्या होता है, किसी चीज़ का फुल फॉर्म। ठीक, ये इसमें से क्या होता है, इसी में से देख लें, ये 7 बताया गया, कम से कम 1 से 2 3 जरूर आएगा। ठीक है, तो यानी सबसे पहले दे रखा DTPA डाई इथाइल ट्राईएमीन पेंटा एसिटिक एसिड, इसका फुल फॉर्म है ये। यानी दोबारा बता देते हैं, देखो, D फॉर डाई इथाइलिन, T से ट्राईएमीन, P से पेंटा, A से एसिटिक एसिड। ठीक, EDTA जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है, कितना भी स्टार लगा दीजिए कम है। ठीक है, ये EDTA क्या होता है, इथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, यानी इथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड बोलते हैं। IDDM का क्या होता है, इंसुलिन डेवलपमेंट डायबिटीज मिलाइटस। इंसुलिन डेवलपमेंट डायबिटीज मिलाइटस को हम क्या बोलते हैं, IDDM बोलते हैं। IUPAC क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ये बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अब लास्ट में आता है MRDM, यानी माल न्यूट्रिशन रिलेटेड डायबिटीज मिलाइटस होता है। ठीक, NIDDM होता है, नॉन इंसुलिन डेवलपमेंट डायबिटीज मेलाइटस होता है। ठीक, ये भी आपका क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है आपका, क्योंकि ये देखे अगले साल के पेपर में लगातार 2 साल से 3 साल से ये पूछा जा रहा है। ठीक, NSAID यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, N से देखो क्या दिया, नॉन, S से स्टेरॉयड यानी स्टेरॉयडल, A से क्या हो जाएगा, यानी एंटी, I से इन्फ्लामेटरी, D से ड्रग्स हो जाएगा। 2 ड्रग्स का यहाँ से हम नाम लिख दिए, एस्प्रिन एंड डाइक्लोफेनेक। ये था टोटल यानी आपका जो 1 नंबर का और फुल नेम। ठीक, बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।